हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 30th ऑफ जून के करंट अफेयर्स, जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ है। और बज रहे हैं सुबह के 4 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूं और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है आपकी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी जाती है। बाकी सोशल मीडिया के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एंड ये है टेलीग्राम का ग्रुप, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको ज्वाइन कर लेना है यहाँ पे। और सारे लेक्चर, सारी पीडीएफ यहाँ पे आपको शेयर होती हैं। एंड प्लस आज जो है परचेज करने का कोर्स का लास्ट डे है, तो आप परचेज कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड कीजिए तो आपको मेरे 2 पेड कोर्सेज नजर आएंगे। एक आएगा 10,000 MCQs का कोर्स, जिसके अंदर हम जो है चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट लगातार चल रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा कोर्स है GS कोर्स, हमारा थियोरी कोर्स। ये थियोरी कोर्स है, इसको परचेज कर सकते हैं। और दूसरा MCQ कोर्स। और आज लास्ट डे है परचेज करने का। आप परचेज करेंगे कैसे कि स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करेंगे, होम पेज नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको नजर आएगा GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल। आप सीधा दिख जाएगा, जब कई बार थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करना पड़ता है अगर आपको GS कोर्स नहीं दिख रहा। इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का एक कॉलम होगा, जस्ट लॉन्च। तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेफ्ट स्क्रॉल करना है और आपको 10,000 MCQs का कोर्स भी नजर आ जाएगा। तो आज जाके फटाफट अपने घर पे तैयारी कीजिए और परचेज कर लीजिए कोर्स को, जितने भी परचेज करना चाहते हैं। लेक्चर के बाद तुरंत परचेज कर लेना अगर आप लोगों ने परचेज करना है, क्योंकि आज बहुत भीड़ रहने वाली है और फिर जो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो देखिए, पहले मैं लेके आया हूं आज क्विज। कुछ ना कुछ आपके लिए नई नई चीज़ें आती जाएंगी और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसा है, ठीक है। तो क्विज आएगा, फिर हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, फिर हम अगेन GS क्विज डिस्कस करेंगे। तो 3 तरह के क्विज मैंने इसके अंदर डाले हैं और एक चौथा है वो आपका सरप्राइज है। वो एंड में पता लगेगा कि क्या सरप्राइज है। चलो देखिए जी आज। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लिए किस राज्य में चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए के ऋणों को मंजूरी दी है। कहने का मतलब 1050 करोड़ जो रुपए हैं वो आपके किसानों को दिए गए हैं। और ये कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है वेस्ट बंगाल में। आंसर इज बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? एक ग्रामीण बैंक है और मतलब एपेक्स बैंक है। जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं उनको पैसा देता कौन है? नाबार्ड देता है। ये बना कब था? 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे हैं? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में है। और चेयरमैन का नाम क्या है? इट्स गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, गोविंद राजुलू एंड चिंटला इनका पूरा नाम है। गोविंद राजुलू याद रख लो, आपको इजी रहेगा। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के लिए। तो कुछ वेस्ट बंगाल के लिए फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि वेस्ट बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी जी हैं। और गवर्नर कौन है? जगदीप धनकर। और प्लस यहाँ पे नेशनल पार्क हैं बहुत सारे, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन नेशनल पार्क है। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ये भी यहाँ पे मिलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC? जाने के वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री। तो वो कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। और ये करते क्या हैं? जितने भी आपके देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि जो वित्तीय चीज़ें होती हैं, चीज़ों को स्टेबल करने में, स्ट्रेंथ करने में, अच्छा करने में आपके देश के लिए, ताकि आपकी ग्रोथ हो, हमारे देश का विकास हो, फाइनेंशियल विकास होना चाहिए, वित्तीय विकास होना चाहिए, ये काम करती है। और ये FSDC जो है ये 2010 में बनाया गया था, 2010 में। आंसर इज सी ऑप्शन। विच यूनिवर्सिटी हैज डेवलप्ड ऑक्सीजिनो, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टीपर्पज एल्गी बेस्ड रेस्पिरेटर? किस विश्वविद्यालय ने ऑक्सीजिनो नाम का एक जो है एल्गी बेस्ड शैवाल आधारित श्वसन यंत्र जो है वो तैयार किया है? ये किस यूनिवर्सिटी ने किया है? ये पंजाब की एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम कहते हैं LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। आंसर इज डी ऑप्शन। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये जो ऑक्सीजनो है ये करता क्या है, जितने भी जैसे सपोज करो कि आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस में ऑब्वियस सी बात है पोल्यूशन भी जाएगा, 99.3% जो है आपकी हार्मफुल गैसेस अंदर जाएंगी और इन गैसेस को, पर्टिकुलेट मैटर्स को रोकने के लिए ऑक्सीजनो आपका काम करता है और ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन को बूस्ट करता है ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपकी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंच सके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट, जाने के स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया गया है, असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में लॉन्च किया गया था। पहली बात तो ये पोर्टल है स्वागतम गेटवे टू विजिट गवर्नमेंट, ये है क्या, ये एक्चुअली है कि जिसमें आप डिप्टी कमिश्नर, जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, एक कॉमन आदमी भी अपॉइंटमेंट ले सकता है यहाँ पे मिलने के लिए, एक कॉमन बंदा भी जो है डीसी के साथ मिल सकता है, अपॉइंटमेंट ले सकता है। और ये जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था डिब्रूगढ़ में। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि असम के लिए, असम में हमारा जो है ऑयल रिफाइनरी है जिसका नाम है दिग्बोई असम के अंदर ऑयल रिफाइनरी है। असम के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद कर लो, इसमें इंपॉर्टेंट जो आती है पेपर में, इट्स पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, डिब्रूगढ़। When is the वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध है, ये दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है 31 मई को, 31 मई को। Google has launched which app that will help people maintain distance in real life using augmented reality, मतलब गूगल ने किस कंपनी के साथ, गूगल ने एक ऐप लॉन्च करी है कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। ये कौन सी जो ऐप है ये लॉन्च करी गई है गूगल द्वारा, तो ये ऐप है सोडार। तो आंसर इज सी ऑप्शन, सोडार जो है लॉन्च करी गई है गूगल द्वारा ताकि आप जो है बच सके कोरोना वायरस के संक्रमण से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। तो आंसर इज सी ऑप्शन। विच स्टेट विल लॉन्च इट्स फ्री इंटरनेट प्रोजेक्ट KFON इन दिसंबर, मतलब कौन सी स्टेट ने, राज्य सरकार ने अपना महत्वाकांक्षी KFON प्रोजेक्ट का ऐलान किया है कि वो दिसंबर में लॉन्च करेंगे। ये KFON है क्या, नाम से पता लग जाएगा अब आपको, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसमें क्या है कि जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब जो पुअर पीपल हैं, इनको प्रॉपर तरीके से इंटरनेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इंटरनेट प्रोवाइड करना एज ए फंडामेंटल राइट, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है, ये भी किसने बोला था, केरल स्टेट ने बोला था। तो ये कौन सी स्टेट लॉन्च करने वाली है, ये करने वाली है केरल। आंसर इज डी ऑप्शन। अब केरल के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, इट्स पिनारी विजयन, ये चीज ध्यान रखिए। और केरल के गवर्नर का नाम भी आपको पूछा जा सकता है, आरिफ मोहम्मद खान, ये ध्यान रखना है। और कैपिटल क्या है केरल की, तिरुवनंतपुरम, ध्यान रखिए। थुम्बा इक्वेटोरियल जो स्पेस लॉन्च सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम थुम्बा में अंदर है। और केरल का एक नेशनल पार्क याद कर लो जो पूछा जाता है, जैसे अनाईमुडी नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, डी ऑप्शन, केरल इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर 2020 अकॉर्डिंग टू द एनुअल फोर्ब्स लिस्ट। फोर्ब्स लिस्ट के द्वारा जो वार्षिक सूची जारी करता है 2020 के जो अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है, इनमें से दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पेड एथलीट है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी है, वो है रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर जो हैं ये आपके खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले। और ये कहाँ से हैं, स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है ये। और इनके साथ ही एक आप याद कर लो, नोवाक जो है ये सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। और रोनाल्डो जो हैं पुर्तगाल से खेलते हैं।
और मेसी जो हैं अर्जेंटीना से खेलते हैं और बार्सिलोना से, ठीक है। आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, दैट इज रॉजर फेडरर। सी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। द फर्स्ट फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण किस शहर में आयोजित किया गया। पहला आयोजित करने वाला जो कॉन्फ्रेंस थी कमांडर्स की, तो वो आर्मी के लिए कहाँ पे लॉन्च करी गई, ये लॉन्च करी गई न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। आंसर इज बी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च द इंस्टेंट परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। एक पैन कंप्राइजेज हाउ मैनी अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स। जाने के निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि जो आप पैन कार्ड है वो आप एकदम से आपको मिल जाएगा, इंस्टेंटली मिल जाएगा, और इसमें कितने नंबर होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, और ये होते हैं टोटल 10 नंबर। आंसर इज सी ऑप्शन। 10 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपके नंबर भी होते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज कम अप विद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड इनिशिएटिव। जाने के एक सूर्य है, एक देश है, और एक वर्ल्ड है और एक ग्रिड है। ये वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है किसकी मदद से ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है इंडिया की मदद से। ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया के, ठीक है बिल्कुल सही आएगा जी। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है ये सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए और उनकी प्रोडक्शन के लिए आपका एक प्रोग्राम है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है, सूर्य की जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल है, जाने कि दोबारा से बन सकती है। और इसका जो विज़न है, ये OSOWOG का जो इनिशिएटिव है, इसका मतलब एम क्या है, द सन नेवर सेट। जाने कि जो सन है, जो सूर्य है, ये कभी भी अस्त नहीं हो सकता। और ये जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा फंड किया जा रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, विश्व बैंक प्रोवाइड कर रहा है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हेडक्वार्टर है वो कौन है, कहां पे है, गुरुग्राम इंडिया के अंदर है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय की पहल है। ये पहल है ताकि आप जितने भी आप करियर रिलेटेड सर्विसेज हैं वो आपके पूरे के पूरे देश में बहुत अच्छे से, बहुत क्विकली पहुंच जाएं। तो ये इसीलिए किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। अगर आपसे पूछा जाए कि लेबर मिनिस्टर कौन है, तो वो है संतोष कुमार गैंगवार। संतोष कुमार गैंगवार इनका नाम है, ध्यान रखिए, संतोष कुमार गैंगवार। एक चीज आपको और पता होना चाहिए, लेबर डे 1 मई को होता है, लेबर डे 1 मई को होता है। आंसर इज सी। नेचुरलिस्ट इन विच कंट्री हैव फेम्ड ए सहारन चीता, a subspecies listed as a critical endangered on the IUCN Red List for the first time in a decade। जाने किस देश में प्रकृतिवादियों ने एक दशक में पहली बार सहारन चीता को पहली बार मूवी के अंदर दिखाया है, फिल्माया है, जो कि IUCN की रेड लिस्ट में उनका गंभीर रूप से विलुप्त प्राय उप प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। तो ये कौन से देश के अंदर ये फरमाया गया, कौन से देश की फिल्म में, तो ये है जी अल्जीरिया। सो अल्जीरिया के अंदर जो है ये बात करी गई, अल्जीरिया की मूवीज़ के अंदर ये बात करी गई। और एक्चुअली जो आपका सहारन चीता है इसका दूसरा नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता इसका फुल नेम है, ये पता होना चाहिए। आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज द अल्जीरिया इज द करेक्ट वन। अब देखिए जी, आज है हमारा 30 जून, तो आज 30 जून की पहले हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर जो ये पिक्चर है ये किसकी है, इट्स लॉजर चकवेरा। लॉजर चकवेरा मलावी के, ये जो लॉजर चकवेरा हैं ये मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ये लॉजर चकवेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है ये माइकल मार्टिन, माइकल मार्टिन, और ये आयरलैंड के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों आपको पता होना चाहिए, ये आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन कौन अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो फर्स्ट न्यूज़ क्या है कि हमारे देश के अंदर क्वालिटी
स्कूल एजुकेशन की बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने विश्व बैंक ग्रुप में $500 मिलियन हमें पैसा दिया है एज ए पार्ट ऑफ द स्टार प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है $500 मिलियन जो है हमें वर्ल्ड बैंक ने दिया है ताकि हम स्कूल की एजुकेशन बढ़िया कर सकें। अब बात क्या है कि ये स्टार वर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, जाने के ये उद्देश्य इसका क्या है? राज्यों के कार्यक्रम के लिए टीचिंग लर्निंग और परिणाम को मजबूत बनाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है और यही इसके लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और अभी हमारी 6 राज्य जो हैं इसके अंदर घोषित किए गए हैं कि ये $500 मिलियन जो है एजुकेशन के लिए लगेगा 6 राज्यों में, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 6 राज्यों में लगाया जाएगा ये पैसा ताकि आपकी स्कूलिंग एजुकेशन वहां पे इंप्रूव हो सके स्टार प्रोग्राम द्वारा। नेक्स्ट देखिए जी, तमिलनाडु के अंदर अगर आपको किफ़ायती घर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत सरकार और विश्व बैंक जो है तमिलनाडु में किफ़ायती आवास के लिए इन्होंने एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हैं। अब बात यह है कि इसमें 2 प्रोजेक्ट कौन से हैं? ये हैं जी 2 प्रोजेक्ट। पहला है तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर का सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, आंसर ए। दूसरा है तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तमिलनाडु आवास और आवास विकास परियोजना। ये 2 प्रोग्राम के अंदर जो है पैसा लगाने की बात करी है तब वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, और तमिलनाडु के अंदर घर को मतलब प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए, अफोर्डेबल हाउस करने के लिए। तो ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहली बार संवर्ती प्लाज्मा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्लेटिना। प्लेटिना नाम की एक जो है प्लाज्मा थेरेपी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। कौन से राज्य ने? महाराष्ट्र ने। और ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये है क्या? जैसे कोविड-19 का कोई भी पेशेंट होता है, जब रिकवर हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये पर्सन को दोबारा से चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं दोबारा होने के, ठीक है। और इसीलिए क्या करते हैं कि इसका जो प्लाज्मा होता है बॉडी में, ब्लड प्लाज्मा, उसको निकाल के हम किसी दूसरे पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इम्यून हो चुका है कोविड-19 से। तो इसीलिए प्लेटिना प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है, प्लेटिना प्रोजेक्ट बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो है हालात कोविड-19 के बढ़ते चले जा रहे हैं, इसी कारण 2 स्टेटों ने जो है लॉकडाउन अभी भी जुलाई 31 तक पहुंचा दिया है, 31 जुलाई तक। वो 2 राज्य कौन से हैं? एक है झारखंड और एक है महाराष्ट्र। झारखंड और महाराष्ट्र ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, याद रखें इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक कैंपेन लॉन्च करी गई है, वो कैंपेन का नाम है किल कोरोना। ये किल कोरोना कैंपेन जो लॉन्च करी है, अनाउंस करी है, इसका मतलब किसने अनाउंस करी है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के अंदर जो है किल कोरोना अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि 10,000 से ज़्यादा टीमें बनेंगी और हर रोज़ जो है 100 घरों का निरीक्षण किया जाएगा, उनको कवर करेंगे, उनसे बातें पूछेंगे, उनके जो लक्षण हैं उनकी बॉडी के अंदर कुछ है नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें करी जाएंगी और इससे जो है हम पूरी तरीके से कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है किसने? MP सरकार ने, मध्य प्रदेश ने, और किल कोरोना के नाम से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किल कोरोना इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अभी जैसे जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो है प्लेटिना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्लेटिना। और ऐसा ही दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक बनाने के लिए बात करी है और ये प्लाज्मा बैंक वही है प्लेटिना वाला कॉन्सेप्ट कि प्लाज्मा बैंक जो है, प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा जो है आप रखवा दो, जो कोविड-19 से जो पीड़ित लोग थे वो दोबारा से जब ठीक हो गए हैं तो प्लाज्मा उनका वहाँ पे रखा जाए और जो है आगे जो है किसी पर्सन को जो है यूज़ करने के लिए दिया जाए। और ये अपील करी है दिल्ली गवर्नमेंट में, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लोगों से अपील करी है कि आप अपना प्लाज्मा जो है जमा करवा दीजिए जो आप क्योर हो चुके हैं।
और ये जो प्रोग्राम है ये सेटअप कहाँ पे किया गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड इट्स बाइलरी साइंसेज के अंदर जो है लॉन्च, मतलब यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर है ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली के अंदर है। आंसर दिल्ली गवर्नमेंट प्लाज्मा बैंक एंड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, अभी एक विजडन इंडिया ने जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया था और इसमें जो है ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन के रूप में जिनका नाम आया है उनका नाम है राहुल द्रविड़। सो राहुल द्रविड़ जी जो हैं इनका पोल के अंदर सबसे पहला नाम आया और ये पोल किसने करवाए थे, विजडन इंडिया ने। और हालांकि जो है राहुल द्रविड़ ने क्रॉस कर दिया, किसको, सचिन तेंदुलकर को भी क्रॉस कर दिया, और राहुल द्रविड़ सबसे फेवरेट सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन रहे हैं ऑल द टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी जो है हमारे जो डेट इज़ फूड मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने एक एंटरप्राइजेस, इन्होंने एक उद्यम स्टार्ट किया है जिसका नाम है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ये लॉन्च किया है। ये इसीलिए लॉन्च किया गया है एज ए पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान बनाने के लिए। और ये जो है इसके अंदर जो है 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और जनरेट किया जाएगा 9 लाख एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 35,000 करोड़ रुपया लगा के 9 लाख एम्प्लॉयमेंट पैदा करी जाएगी, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने किया है, जिसके मिनिस्टर कौन है, हरसिमरत कौर बादल। और इन्होंने एक एंटरप्राइज, एक उद्यम का उद्घाटन किया, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम लॉन्च किया है इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया लगा के। नेक्स्ट, डेक्सामेथासोन जो है ये एक ऑल्टरनेटिव है, किस चीज़ के लिए अल्टरनेटिव है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला कि जो कोविड-19 के सीरियस पेशेंट हैं आप डेक्सामेथासोन उनको दे सकते हो एज ए मेडिसिन, डेक्सामेथासोन। अब बात ये है कि ये डेक्सामेथासोन है क्या, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी कि स्टेरॉइड ड्रग है, और इसका जो काम होता है बॉडी में वो होता है इम्यूनो सप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को जो है आपका जो है सप्रेस कर देता है और इन्फ्लामेशन नहीं होने देता बॉडी में। सो डेक्सामेथासोन जो है कोविड-19 के पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि डेक्सामेथासोन है क्या, कौन सी ड्रग है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ध्यान रखिए स्टेरॉइड ड्रग है। नेक्स्ट, अभी G20 की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किसने किया था, सऊदी अरेबिया ने। और ये मीटिंग किसके लिए थी, जितने भी आपके G20 के ग्रुप ऑफ 20 इसके जितने भी कंट्रीज हैं उसके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर कोविड-19 का कितना बुरा असर पड़ा है उस चीज़ के लिए एक मीटिंग करी गई थी G20 की, जिसको चेयर कौन कर रहा था, सऊदी अरेबिया। मैंने अभी आपको बताया सऊदी अरेबिया की अध्यक्षता में G20 की मीटिंग करी गई। कोविड-19 से जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऊपर, बच्चों के ऊपर असर पड़ा है, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। और हमारे किस यूनियन मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, HRD मिनिस्टर करेंगे, ऑब्वियसली बात है। HRD मतलब मानव संसाधन और विकास मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। तो आंसर इसमें रमेश पोखरियाल निशंक जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये याद रखना जरूरी है कि G20 की मीटिंग कहाँ किसने चेयर करी थी, सऊदी अरेबिया ने, वेरी इंपॉर्टेंट। अध्यक्षता किसकी थी, सऊदी अरेबिया की। नेक्स्ट, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो न्यूज़ में रह रहे थे और न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, न्यूज़ में इनका नाम कहीं ना कहीं आया है, चाहे एडिटोरियल में आया है, कहीं ना कहीं इनका नाम आया है। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है और जिसको आंसर आता है वो फटाफट इसमें बताता जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि आपका वाइल्ड लाइफ आपकी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, 1972 में, 1972, वेरी इंपॉर्टेंट, 1972। नेक्स्ट है, साइट्स की फुल फॉर्म क्या है। ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जितने भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लुप्तप्राय स्पीशीज़ हैं, उसको बचाने के लिए। इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wildlife, fauna and flora. This is very important, fauna and flora, जाने कि जंगली जीव और वनस्पतियों के
लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है ये। आप कोई भी स्पीशीज है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते। ये साइट्स की फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म में कई बार पूछा जाता है कि साइट्स में ई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल 137? आर्टिकल 137 जो है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपने डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, इस डिसीजन को दोबारा से रिवाइज करना, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन रिवाइज करना, तो वो किसके पास पावर है? आपके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। कहने का मतलब अपने जो आदेश है, निर्णय है, उसकी भी दोबारा से समीक्षा कर सकता है आर्टिकल 137 के अंदर। नेक्स्ट, नशा मुक्त भारत जो अभी लॉन्च की गई थी कैंपेन, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जाने के आपका जो भी यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने लॉन्च करी थी ऑल ओवर इंडिया। बट क्वेश्चन देखते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान मूल रूप से किस राज्य में शुरू किया गया था? पहली बार ओरिजिनली जो मूल रूप से कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये पंजाब में लॉन्च किया गया था पहली बार। पंजाब में 2015 में लॉन्च किया गया था और इस टाइम पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जाने के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था ऑल ओवर इंडिया। बट पहली बार पंजाब में लॉन्च करी गई थी 2015 में। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? जाने कि सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 29 जून को। अभी 29 जून को किसका जो बर्थ एनिवर्सरी होती है? पीसी महलनोबिस की। अब पीसी महलनोबिस कौन है? ये जो है, इन्होंने जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना था उसमें नेहरू महलनोबिस प्लान था, जिन्होंने बोला था कि हाँ इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाए। इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया था, नेहरू महलनोबिस प्लान बना था। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जो इस साल का जो थीम था, इस साल का थीम जो है आपके सतत विकास के जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्यों का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, इसको पूरा करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है क्या? ये है आपका हेल्थ के रिलेटेड, यानी कि पूरे के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी एजेस के बच्चों को, लोगों को बचाना है, उनकी हेल्थ को सुरक्षित करना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 जो है वो है जेंडर इक्वालिटी के लिए, जाने के जो भी आपके नर मादा जो हैं उनको बराबर का स्टेटस और लड़कियों को एम्पावरमेंट करना। तो ये इसका थीम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5 को पूरा करना। 3 में हेल्थ है, 5 में जेंडर इक्वालिटी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब बात ये है, जो पीसी महलनोबिस है ना, ये पीसी महलनोबिस हैं, ये जो हैं इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट चलाया था। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था 1931 में कोलकाता के अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, कोलकाता के अंदर, ये ध्यान रखिए, आ जाता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होगी, स्टैटिस्टिक डे जो है, सांख्यिकी दिवस आपके दिमाग में क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपॉज? एंथ्रोपॉज एक टर्म जो है न्यूज़ में थी, मैंने इसको द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एंथ्रोपॉज नाम की एक वर्ड यूज़ किया गया था और ये वर्ड जो यूज़ किया गया है यूके के लोगों द्वारा यूज़ किया गया है। यूके जाने के उत्तराखंड बोल रहा था, यूनाइटेड किंगडम के लोगों द्वारा, जाने के रिसर्चर जो थे, विकास करने वाले लोग होते हैं जो सर्च करते रहते हैं, उनके द्वारा एक वर्ड यूज़ किया गया, ये एंथ्रोपॉज। एंथ्रोपॉज का मतलब होता है ग्रेट पॉज, महापॉज का मतलब क्या होगा कि आपने जो है बहुत लंबे टाइम का पॉज ले लिया, यानी कि लॉकडाउन सिचुएशन की बात यहां पे कर रहे हैं। तो लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है लोगों के ऊपर तो असर पड़ा ही पड़ा, स्पीशीज के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ा, उसको हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपॉज। तो ये यूके के रिसर्चर द्वारा एक वर्ड दिया गया एंथ्रोपॉज, जो कोविड-19 के लॉकडाउन सिचुएशन की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फिशिंग कैट, यानी कि मत्स्य पालन बिल्लियों की परियोजना का प्रोजेक्ट लगा है, ये किस राज्य ने हाल ही में लगाया है? इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये प्रोजेक्ट वगैरह पूछे जाते होते हैं पेपर में। और ये जो प्रोजेक्ट लगाया है ये उड़ीसा स्टेट में लगाया गया है। और कहाँ पे? भितरकनिका नेशनल पार्क में। दिस इज इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताऊंगा कि जो ये फिशिंग कैट होते हैं ना, ये नॉक्टर्नल हैं,
नॉकटर्नल का मतलब पता क्या है, जो रात को जागते हैं, ये एक्टिव होते हैं रात को ही देखते हैं। और ये जो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट था ये अभी लॉन्च किया गया है किस राज्य में, उड़ीसा में। लेकिन सबसे पहली बार जब लॉन्च किया गया था तो 2010 में लॉन्च किया गया था, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। ये ध्यान रखना, रिसेंटली उड़ीसा में, लेकिन सबसे पहली बार वेस्ट बंगाल में, दक्षिण जो है बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म। गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, देखिए यहां पे दो वर्ड जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या दो वर्ड जुड़ रहे हैं। देखिए, इट्स गाइनी, ऑब्वियसली बात है फीमेल की बात आएगी। एंड्रो हमेशा मेल की बात आती है। मॉर्फिज्म मतलब आपकी आउटलुक, आपकी जैसे आप दिखते हो उसका आउटलुक। मतलब क्या हुआ कि उसमें फीमेल कैरेक्टर भी हैं, मेल कैरेक्टर भी हैं। आउटलुक में बाहर से देखने पे हमें वो फीमेल और मेल दोनों लग रहा है आउटलुक में देखने से। एक्चुअली ये क्या है, अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर मेल और फीमेल टिश्यू जाने की उत्तक और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों तो ऐसे स्पीशीज को आप बोलते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म बोला जाता है। अभी एक स्पीशीज ढूंढी गई है, इसके लिए वर्ड यूज था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। एक स्पीशीज ढूंढी गई ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई की एक स्पीशीज ढूंढी गई जिसका नाम था स्कारलेट स्कीमर। स्कारलेट स्कीमर ये नाम है जी स्पीशीज का, स्कारलेट स्कीमर, हिंदी में भी यही कहते हैं। स्कारलेट स्कीमर एक ड्रैगन फ्लाई है, उसके अंदर ये चीज देखी गई, गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म देखा गया, जिसमें मेल और फीमेल के दोनों कैरेक्टर्स इसमें आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ये किस चीज के लिए है? ये एक स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, जो बूढ़े हैं काफ़ी, सिटीजन, सीनियर सिटीजन। और ये जो स्कीम है ये किसने चलाई थी? ये LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करी है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, जो सीनियर सिटीजन के लिए है। तो ये है जी क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सरप्राइज था आपके लिए, और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपके लिए है, और आपके कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाने चाहिए कि इसका आंसर क्या है। क्लियर, ध्यान से रखना। सेक्शन 497 यानी कि धारा 497 किससे संबंधित है, आंसर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में आप मुझे। तो ये था आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आप इस लेक्चर की PDF आपको डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर मिल जाएगी, और प्लस आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये दो मेरे पेड कोर्सेज है, आज इनको खरीदने का लास्ट डे है, 30 जून आज है, और जिसमें 10,000 MCQs का कोर्स है। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जो है हम चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, और GS कोर्स जो है हमारा थियरी का कोर्स है, ये आप परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे, तो आपको जैसे स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करेंगे होम पेज नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स आपको दिखेगा, GS कोर्स, कई बार थोड़ा सा इधर करना पड़ता है, लेफ्ट स्क्रॉल करना पड़ता है, और इसी के नीचे ही जस्ट लॉन्च का एक बटन होगा, तो उसको आप देख सकते हैं। जस्ट लॉन्च में थोड़ा सा इधर करेंगे तो 10,000 MCQs का कोर्स भी नजर आ जाएगा, जो चैप्टर वाइज चीजें डिस्कस करिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर पक्का करना है, आप लोगों को भूलना नहीं है, और लाइक कर देना लेक्चर को अगर आपको अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, डिसलाइक का रीज़न ज़रूर बताना कि क्या है, और अगर अच्छा लगे तो पक्का जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हम लोगों का दोनों का प्रोजेक्ट है 100K इन 1 मंथ। 100K लेके आना है हमने जैसे मर्जी। अभी तो हम 10,000 पे भी नहीं, बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करो अपने लेक्चर को। सो थैंक यू सो मच गाइस, और आप ही मेरी शक्ति हैं, तभी मैं इतने लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सुबह 4 बजे ही लेक्चर मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।